सयाटिका में दर्द क्यों जाता ही नहीं? आंसर आपकी थाली में है। नमस्कार, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही कमर से पैर तक पेन दौड़ जाता है, कभी बैठते समय, कभी चलने पर, और मन में एक ही क्वेश्चन घूमता रहता है, मेडिसिन चल रही है फिर भी रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? कमेंट करके बताइए, आपका पेन ज़्यादा मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में? सच यह है कि सयाटिका सिर्फ नर्व की बीमारी नहीं है, यह शरीर के अंदर बनी हुई कुछ डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। और इन हैबिट्स में आपका डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आपने कभी सोचा था कि फूड और सयाटिका का डायरेक्ट कनेक्शन होता है? आज हम बात करेंगे सयाटिका में कौन सी चीज़ें बॉडी को रिलीफ देती है और कौन सी हैबिट्स पेन को साइलेंटली बढ़ाती रहती है। सयाटिका अक्सर स्लोली प्रोग्रेस करता है। शुरुआत में माइल्ड पेन, फिर स्टिफनेस और धीरे धीरे पेन पैर तक जाने लगता है। इस दौरान बॉडी में 3 चीजें साथ साथ चलती हैं। नंबर 1 इंटरनल इन्फ्लेमेशन, नंबर 2 वीक मसल्स, नंबर 3 पुअर डाइजेशन। आपको ज्यादा क्या फील होता है, स्टिफनेस या शार्प पेन? कमेंट करिएगा। जब डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो गैस और एसिडिटी बढ़ने लगती है। यही इन्फ्लेमेशन बॉडी में फैलकर नर्व्स पर प्रेशर बढ़ा देती है। इसीलिए सिर्फ पेन वाली जगह पर फोकस करना काफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं ज़्यादा रेस्ट करने से पेन जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ हैबिट्स अननोइंगली सयाटिका को और प्रोलॉन्ग कर देती है। बहुत स्पाइसी और हेवी फूड खाना, पैकेट फूड और आउटसाइड फूड लेना, लेट नाइट डिनर करना, कोल्ड वाटर और स्टेल फूड खाना, कंप्लीटली इनएक्टिव रहना, इनमें से कौन सी हैबिट आप डेली फॉलो करते हो? कमेंट में लिखिएगा। ये सभी चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है और रिजल्ट नर्व्स पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बॉडी को इंटरनली बैलेंस देती है। ऐसा फूड्स जो स्टमक को लाइट रखे, ऐसा डाइट जो इन्फ्लेमेशन को काम करे, ऐसा न्यूट्रिशन जो मसल्स और नर्व्स को स्ट्रेंथ दे। सयाटिका में गोल यही नहीं होता है आप लेस खाएं, गोल होता है स्मार्ट ईटिंग, सिंपल होम फूड, टाइमली मील्स, राइट क्वांटिटी फूड। ये तीनों मिलकर रिकवरी को फास्ट कर देते हैं। जब बॉडी वेट बढ़ता है तो स्पाइन की नेचुरल अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, बॉडी फॉरवर्ड बेंड करने लगती है और नर्व्स पर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसी रीज़न से थोड़ा सा भी वेट लॉस होने पर कई लोगों को पेन में क्लियर डिफरेंस दिखता है। क्या आपने भी वेट लॉस के साथ पेन में इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है? किया तो यस बोल के कमेंट करिएगा। याद रखिए, सयाटिका का ट्रीटमेंट कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी को धीरे धीरे बैलेंस में लाया जाता है। अगर आप सही डाइट फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाते हैं, बॉडी को टाइम देते हैं, पेन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। सयाटिका में सबसे बड़ी मेडिसिन आपकी अवेयरनेस है। जब आप बॉडी की नीड्स समझने लगते हैं तो रिकवरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और हमारा स्पाइन हेल्थ चैनल से जुड़े ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए, वन स्पाइन एट अ टाइम।